ATACMS से हमले की छूट मिल चुकी है और यूक्रेन के लिए अब रूसी जमीन पर हमले की पाबंदियों को बड़े पैमाने पर खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन की जमीन पर नाटो के ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जो रूस के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान भी किया जा सकता है। ICBM से हमले के बाद अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें दे सकता है और अपने सहयोगियों से दिलवा सकता है। अगर ऐसे तमाम हथियारों से रूस के भीतर हमला हुआ तो बड़ा नुकसान होना तय है। ATACMS तो शुरुआत है। अभी यूक्रेन की जमीन पर कई ऐसे विदेशी हथियार हैं जो रूस की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमेरिका से ATACMS से हमले की छूट के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीदें बढ़ गई हैं और रूस के कमांडर्स की फिक्र में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि रूसी जमीन पर अमेरिका और नेटो देशों के ऐसे हथियार मौजूद हैं जो रूस की सीमा के भीतर बड़ी तबाही ला सकते हैं। यूक्रेन की जमीन पर टॉरस मिसाइलें पहुंचने वाली हैं, जिससे रूस में भीषण हमले हो सकते हैं, जबकि वैम्पायर यूक्रेन में पहले से मौजूद है। टॉरस मिसाइल आते ही रूस का एक बहुत बड़ा इलाका खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जर्मनी की टॉरस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इसकी रेंज ATACMS और स्टॉर्म शैडो से बहुत अधिक है। लॉन्ग रेंज की यह मिसाइल बड़ी तबाही ला सकती है। वैम्पायर एक एयर डिफेंस है, लेकिन इसकी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। सीमा पर तैनात वैम्पायर रूस के भीतर उड़ रहे विमानों को गिरा सकता है। यूक्रेन मिसाइलों का इस्तेमाल जमीन हमले के लिए भी कर सकता है। यूक्रेन में पैट्रियट और SAM-T जैसे एयर डिफेंस भी मौजूद हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के भीतर ही ऑपरेट किए जा रहे हैं। अमेरिका से इन मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर भी छूट मिल सकती है। रूस के तेवर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार की रात को यूक्रेन पर मिसाइलों से बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका और नेटो से बदला लेने के लिए नेटो देशों की एम्बेसीज को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने कीव में मौजूद एम्बेसी को बंद कर दिया है। इटली, स्पेन और ग्रीस ने भी एम्बेसी को बंद कर दिया है। कीव में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। यूक्रेन में ICBM अटैक के बाद अमेरिका के पास यूक्रेन को और अधिक छूट और हथियार देने का मौका है। यूक्रेन ने नेटो से टॉमाहॉक मिसाइलों की मांग की है। ये मिसाइलें 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल 450 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के उन एयरबेस को खत्म करना चाहता है जहां रूसी बॉम्बर्स तैनात हैं। ये तो यूक्रेन की मांग है, लेकिन फिलहाल स्वीडन से यूक्रेन को MIM-23 हॉक मिसाइलों की सप्लाई होने वाली है। ये जमीन से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं और इससे यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत होगा। इसकी रेंज 45 से 50 किलोमीटर है, लेकिन रफ्तार बेहद तेज है। ये रफ्तार 2950 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला करने वाली मिसाइलें हैं।
सॉलिड फ्यूल इंजन वाली मिसाइलों से एयरक्राफ्ट और दूसरी मिसाइलों को गिराया जा सकता है। बीस नवंबर को जर्मन सरकार ने यूक्रेन के लिए एक नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। जर्मनी से यूक्रेन को मार्डर आर्मर्ड व्हीकल, TRML-4D रडार स्टेशन के साथ हॉवित्जर और गोला बारूद मिलने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन को $275 मिलियन का नया सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। पैकेज में हाइमर्स राउंड, तोप के लिए गोला बारूद, ड्रोन, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे तकनीकी उपकरण शामिल हैं। यूक्रेन खुद अगले साल 30,000 अटैक ड्रोन और 3,000 क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में रूस पर और घातक हमले होने तय माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।